हेलो माय डियर डिसिपल, मैं राजीव सर के कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। एसआई बिहार एसआई अगर कोई देना चाहता है या क्या बोलते हैं बीपीएससी बिहार पीसीएस देना चाहता है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको मैं समझा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से हेल्प हो, ठीक है। और एक बार देखिए फिर दोबारा कभी देखने को आपको इच्छा नहीं होगा। तो मैं अपने सबसे पहले देखिए जी, ये ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, फिर इसके जस्ट नीचे जो होता है वो साउथ होता है, ठीक है। तो ये नीचे जो देख रहे हैं साउथ है, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, मतलब ये उत्तरी हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिणी हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? चलो भाई, ये हो गया पूर्वी। हमेशा नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना, मतलब पूरब होता है, दाहिने होता है, ठीक है। और बाएं तरफ क्या होता है, मतलब वेस्ट होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सा उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है, और ये क्या है, पश्चिमी भाग है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही है। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, वो आपको समझ में आ जाएगी आराम से, सिंपल है। चलिए जी, मैं आपको और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चट्टान के बारे में, चट्टानें कितनी प्रकार की पाई जाती हैं बिहार में, ठीक है। तो देखिए, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रॉक्स अवेलेबल इन बिहार जियोग्राफिकल एरिया। तो बिहार जियोग्राफिकल एरिया में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए जी, एक ये हो गई, दूसरी वाली ये हो गई, तीसरी वाली ये हो गई, और चौथी वाली ये हो गई। तो बिहार में कितनी प्रकार की कुल चट्टानें, अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या बताइएगा? 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात है कौन चट्टान किधर पाई जाती है और उसका नाम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो चलिए, वही इंपॉर्टेंट वाली बात है तो इंपॉर्टेंट वाली बात करेंगे, बाकी काम की बात करेंगे, बिना काम की बात तो करेंगे ही नहीं। तो देखिए जी, बिहार को सबसे पहले बोलेंगे विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ बिहार। तो लाइफ लाइन ऑफ बिहार कौन है? बिहार की लाइफ लाइन है, देखिए ये गंगा है। तो देखिए जी, बिहार का जो जियोग्राफिकल एरिया है टिल्ड है, मतलब ये इधर थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। बीच में झुका हुआ है बिहार। तो बीच में झुका हुआ है इसलिए पानी का बहाव, जो गंगा नदी का बहाव इस तरह होता है, ठीक है। तो बीच में दोनों तरफ से उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है, इसलिए पानी इधर से बहता है। आप पानी नॉर्मल कहीं धरती पर फेंक के देखिए, जिधर इंक्लाइन होगा, जिधर ग्रेडियंट होगा, जिधर ढाल होगा, उधर ही देखते हैं कि पानी बहता है। तो ये बिहार में अगर नदी इस तरह जा रही है तो समझ लीजिए कि ढाल इधर है, बीच में ढाल है, इधर से भी ऊंचा है, इधर से भी थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। बीच में ढाल है तो इधर से नदी इधर से जाती है। ओके, थैंक यू। चलिए, तो लाइफ लाइन ऑफ बिहार बोल सकते हैं गंगा रिवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये आप लोग अच्छी तरह से आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी, बिहार में सबसे अधिक रेंज में ये जो मैदानी इलाका में फैला हुआ है, ये चट्टान का पार्ट, इसको बोलते हैं क्वाटनरी प्रकार की चट्टानें। तो क्वाटनरी प्रकार की चट्टानें हैं। तो बिहार में अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक फैली हुई भाग में चट्टानें अगर कोई है तो क्वाटनरी चट्टानें हैं। और देखिए जी, क्वाटनरी चट्टानें ये मैदानी भाग है, ठीक है। बिहार का मैदानी भाग जहाँ पर कृषि होता है, हम लोग भी हैं इधर सारण में। तो इधर आसपास में जितनी मैदानी इलाका है में क्वाटनरी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए, मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ लेके चल जाता हूँ, ये दक्षिणी बिहार में लेके चलता हूँ। दक्षिणी बिहार में आपको ये दिख रहा होगा, दक्षिणी बिहार का ये जो पार्ट है ये बहुत कीमती पार्ट है, याद रखिएगा। दक्षिण बिहार में ये जो पार्ट है, झारखंड का इसका अधिकांश पार्ट झारखंड में चला गया है। धरवार प्रकार की चट्टानें, ठीक है। तो धरवार प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो खनिज से ज़्यादा परिपूर्ण होती हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा खनिज पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, बहुमूल्य धातुएँ पाई जाती हैं, सोना पाया जाता है, ठीक है, क्वाटनरी चट्टान में। तो ये जो चट्टानें होती हैं केवल दक्षिणी बिहार में ही पाई जाती हैं। उसका अधिकांश जो भाग होता है वो झारखंड में चला गया है। तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? धरवार प्रकार की चट्टानें, याद रखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी चट्टान है जी? रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है जी। तो बिहार का वह कौन सा चट्टान है जो रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये है विंध्य पर्वत का ही हिस्सा, विंध्य पर्वत का ही एक भाग है। विंध्याचल पर्वत जो हम लोग जानते हैं, जो नॉर्थ भारत और साउथ भारत को बांटता है, तो उसी का कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाता है रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में। तो इसको विंध्य पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत किधर पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। आप जानते हैं गांधी जी 1970 में चंपारण विद्रोह किए थे, तो यहीं पर आगे किए थे। उसके बाद उनको महात्मा की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार की जो धरती है महात्मा गांधी को महात्मा बनाई। तो बिहार के लोगों को कोई नीचे मत देखना भाई मेरे। बिहार पूरे इंडिया का हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो पूरा इंडिया का हिस्ट्री बिहार के हिस्ट्री से ही शुरू होता है। चाहे वो आईएएस पीसीएस या किसी भी चीज़ की तैयारी करो, बिहार से ही सारा भारत का हिस्ट्री है, ठीक है। तो खुद पे गर्व करो कि हम बिहारी है, और मेहनत करा करो यार, थोड़ा अपनी बिहारी दम दिखाया करो। तो ये थैंक यू, तो आपको समझ में आ गया। चलिए, मैं लास्ट में इसको क्या करता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ कि आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए जी, ये क्वाटनरी प्रकार की चट्टान है। ये किस प्रकार की चट्टान है? थोड़ा सा इसको रंगीन कर देते हैं। ये क्वाटनरी प्रकार की चट्टान है। ये है टर्शियरी प्रकार की चट्टानें, ठीक है। पश्चिम चंपारण में ही मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये देखिए, ये रोहतास कैमूर वाले क्षेत्र में ये विंध्य प्रकार की चट्टानें हैं, तो इसके लिए भी लिखता हूँ। और ये धरवार प्रकार की चट्टानें हैं। तो चलिए जी, इतनी प्रकार की चट्टानें अगर आप अच्छी तरह से याद कर लिए हैं तो थैंक यू वीडियो देखने के